अब हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला हम लोगों का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है इथेनॉल। तो इथेनॉल का बेसिकली आप क्या क्या पढ़ेंगे, आप फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सम यूजेस के बारे में जानेंगे। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। तो इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट 156 है, बॉइलिंग पॉइंट है 151 केल्विन। जनरली रूम टेम्परेचर पे ये हम लोगों का लिक्विड स्टेट में मिलता है और इसे गुड सॉल्वेंट भी कहा जाता है। गुड सॉल्वेंट का मतलब ये है कि कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स या सब्सटेंस इथेनॉल में आसानी से घुल जाते हैं, इसीलिए हम लोग गुड सॉल्वेंट कहते हैं इसे। गुड सॉल्वेंट होने के कारण ही इसका मेडिसिन में भी यूज होता है। कौन कौन सा मेडिसिन है भाई? तो हम लोग जो कफ सिरप यूज करते हैं, कफ सिरप में भी आपका इथेनॉल यूज होता है। और अगर आप देखेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन में, उसमें भी इथेनॉल यूज होता है। आयोडीन टिंक्चर नाम का एक मेडिसिन है, जिसमें आयोडीन मिलाया जाता है, तो वो हम लोगों का एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। तो इससे ये पता चलता है कि गुड सॉल्वेंट होने की वजह से इसका मेडिसिन में यूज बहुत ही अच्छे खासे पैमाने पे होता है। अब देखेंगे इसका रिएक्शन विद सोडियम। इथेनॉल को सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हैं। तो देखिएगा, ये है इथेनॉल और ये है सोडियम। सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। कैसे बनता है? देखिए, ये C2H5 है, C2H5 जो इथेनॉल है, और ये है सोडियम हम लोगों का। ओके, तो क्या हो रहा है दरअसल, यहाँ हमने सोडियम लिया और यहाँ हमने इथेनॉल लिया। सोडियम पर भी प्लस होता है और इथेनॉल में जो OH है, इस पर जो H है उस पर भी प्लस होता है। तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण इस H को रिमूव कर देता है, तो सोडियम आ जाएगा इस H के जगह। तो सब कुछ वही है, यहाँ से लेके यहाँ तक वही है, C2H5O। तो बस H के जगह हमने रख दिया Na, तो ये बन जाता है सोडियम और ये पार्ट कहलाता है इथॉक्साइड। तो हम लोग बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड। और साथ में जो H निकला, यानी मैं दो दो मॉलिक्यूल अगर ले लेता हूं यहाँ पे, तो जो H निकला यहाँ से, इस मॉलिक्यूल से 2H निकलेगा, तो 2H मिलकर यहाँ पे बन जाता है आपका H2। दूसरा रिएक्शन है हम लोगों का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन वर्ड से आप समझ लीजिए कि डिहाइड्रेशन का मीनिंग होता है द रिमूवल ऑफ H2O, यानी H2O मॉलिक्यूल का निकलना ही डिहाइड्रेशन कहलाता है। आप ये समझिए कि हमारे बॉडी में भी डिहाइड्रेशन होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर से पानी की कमी हो जाती है। वैसे ही इसी किसी कंपाउंड में आप H2O को निकालते हैं तो वहां पर भी हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए आपको चाहिए H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे 443 केल्विन पे गर्म करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4 जो है वो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसी की वजह से इसमें से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। और जब ये H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसे हम लोग इथीन कहते हैं। तो आप ये समझिए कि इथेनॉल का डिहाइड्रेशन हुआ तो क्या मिला, इथीन। इथीन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आप इस रिएक्शन का नाम ये भी समझ सकते हैं कि टू गेट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये रिएक्शन का नाम हो जाएगा। तो क्या किया हमने, H2SO4 लिया, इथेनॉल में मिलाया, वाटर निकल गया। देखेंगे कैसे, तो C2, अब मैं इसको बना देता हूँ, C2 हो गया। यहाँ पर आप समझिए H H H, ये भी H है, यहाँ है OH, तो ये OH और ये एक H गायब हो जाएगा। तो OH के बाद निकल गया हम लोगों का H2O। ठीक है, तो जो हमारे पास बचा वो क्या बचा, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन बचते हैं। अब जो 4 हाइड्रोजन बचेंगे वो रीअरेंज होंगे आपस में। तो रीअरेंज होने के लिए इसको अपना कार्बन को पूरा बॉन्ड भी कंप्लीट करना है साथ में। तो हाइड्रोजन अपने आप को रीअरेंज करेंगे और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बन जाता है हम लोगों का इथीन। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगला रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। इसका मतलब है कि आपको ईस्टर चाहिए। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, ईस्टर। ये है हम लोगों का ईस्टर। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो COO है, इसे को ईस्टर कहा जाता है। देखिएगा, लिया हमने इथेनॉल, साथ में मिलाया इथेनोइक एसिड, जो कि एक एसिड है, और ये एक आपका अल्कोहल है। अल्कोहल और एसिड दोनों आपस में मिलता है, अल्कोहल और एसिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा हम लोगों का, ईस्टर। ईस्टर बनने का मतलब है इसमें स्वीट स्मेल होता है, एक खुशबू आती है, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं कि ईस्टर बन गया।
यहाँ पर भी हम लोगों ने H2SO4 ही यूज किया। इसका मतलब यहाँ इन दोनों कंपाउंड को मिला के आप क्या निकालिएगा, H2O। ठीक है, तो H2SO4 यूज किए तो कॉमन चीज दिमाग में लगा देना है कि भाई यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो क्या निकला देखिएगा, यहाँ से ये H गया, या पूरा का पूरा आप OH ले लीजिए, यहाँ से ये पूरा OH निकला और यहाँ से ये H निकला, तो मिल गया हम लोगों को H2O। अब जो बचा हम लोग उसको वैसे ही रख देते हैं, तो ये है CH3COO, बचा हमारे पास CH3COO और यहाँ बचा C2H5। तो इसका नाम हो जाता है इथाइल इथेनोएट। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। तो ये है 3 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन फॉर इथेनॉल। ठीक है, अब इथेनॉल का यूजेस तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कुछ मेडिसिन में यूज होते हैं, गुड सॉल्वेंट के फॉर्म में भी यूज होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में समझते हैं, पॉइंट्स के बारे में। फैक्ट्रीज में भी इथेनॉल का बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है, लेकिन वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इथेनॉल है, कंज्यूमेबल है, तो वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फैक्ट्री के मालिक उसने क्या किया कि इथेनॉल में मिला दिया मिथेनॉल। क्या मिला दिया इथेनॉल में, मिथेनॉल। अब मिथेनॉल एक ऐसा कंपाउंड है जो बहुत ही हानिकारक होता है, यहाँ तक कि ये आदमी का जान भी ले सकता है। इसीलिए उसने क्या किया कि इथेनॉल को वर्कर्स कंज्यूम ना कर सके। अब मान लीजिए कि फैक्ट्री में इथेनॉल आया, 2-3 बंदे गए, अरे क्या करना है, चलो 2-3 लगा लेते हैं, हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए, अब ऐसा बहुत सारा वर्कर होगा तो उस फैक्ट्री में जितना इथेनॉल आएगा नहीं, उससे ज़्यादा लोग कंज्यूम कर लेंगे। इसीलिए उसे मिला दिया जाता है मिथेनॉल, जो कि हानिकारक पदार्थ है। ठीक है, इसके मिलाने की वजह बता दिया जाता है इसमें मिलाया हुआ है खराब चीज, तो इसको पीना नहीं है। तो जब कोई इथेनॉल में मिथेनॉल मिला देता है तो हम लोग कहते हैं इसे डीनेचर्ड अल्कोहल। इसका नाम हो जाता है डीनेचर्ड अल्कोहल, मतलब उसका ओरिजिनल नेचर से हम लोग उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम समझ, कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। ओके, सो ये था हम लोगों का इथेनॉल के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगला जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो है इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड को हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड। हमारे घर में जो विनेगर होता है, तो विनेगर का यूज करते हैं खाना बनाने में। एक्चुअली में विनेगर एक टाइप का एसिड है जिसमें कि 5 से 8% एसिड होता है। कौन सा एसिड, तो ये एसिटिक एसिड। और हम लोग बाकी पानी मिला देते हैं तो वो हम लोगों का बन जाता है विनेगर। ठीक है, तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड का हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट है इसका 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 291 केल्विन। इसका फॉर्मूला अगर आप चेक कीजिएगा तो फॉर्मूला CH3COOH है। इसमें 2 कार्बन है, तो इसके हिसाब से इसका इथेन नाम होता है। तो हम लोग COOH के COOH अगर रखें तो COOH से रहता है ओइक एसिड, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद जो है एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन के आसपास है। ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे या नॉर्मल ठंडा टाइम जब आता है तो उस समय ये सॉलिड में बदल जाता है। तो इन कोल्ड क्लाइमेट इट फ्रीजेज एंड कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो अगर आपसे पूछे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है, तो कम टेम्परेचर पे या ठंडे टाइम में अगर आप एसिटिक एसिड को रखेंगे तो वो फ्रीज हो जाता है, और फ्रीज होने की वजह से ये हम लोगों का एक कहलाएगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब कुछ इसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। पहला है एस्टरिफिकेशन, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा था इथेनॉल से रिलेटेड, कि इथेनॉल भी एस्टरिफिकेशन देता है, तो इथेनोइक एसिड भी एस्टरिफिकेशन देता है। तो बस ध्यान दीजिएगा कि आपका 2 ऐसा कंपाउंड है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये दोनों में कॉमन रिएक्शन है एक एस्टरिफिकेशन। उसका रिजल्ट क्या है, उस दोनों ही रिएक्शन में आपको ईस्टर रिजल्ट में मिलता है। तो देखिएगा ये जो इथेनोइक एसिड है इसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले ही, और ये है हम लोगों का इथेनॉल। दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, लेकिन किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। इसका मतलब H2SO4 है
तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है, और वाटर मॉलिक्यूल अगर निकलेगा तो जो हमारे पास बचता है वो यहाँ दिख रहा है CH3 COO C2H5। तो इसका नाम जो होता है वो हो जाएगा इथाइल इथेनोएट, ओके, जो कि एक ईस्टर है। नोट में ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर जो हम लोगों को ये ईस्टर मिला, इस ईस्टर में NaOH एक बेस अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमें वापस मिलता है इथेनॉल, लेकिन इथेनॉल के अलावा मिलता है हमें सोडियम एसीटेट। इसे आप कह सकते हैं सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथेनोएट। ध्यान से, सोडियम ये पार्ट तो है सोडियम, ठीक है, ये पार्ट ईस्टर में आता है, तो ओएट तो लगाएंगे ही, तो या तो आप इसे एसीटेट कहिए या इथेनोएट कहिए, तो सोडियम इथेनोएट बन जाता है। सिंपल सी बात है, ये एक प्रोसेस है जिसे सैपोनिफिकेशन भी कहते हैं। हम लोग सैपोनिफिकेशन पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट में, जिसमें ये पता है, ये डिफाइन किया गया है कि सैपोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग साबुन को बनाते हैं, सोप को बनाते हैं। अब अगला जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ बेस। हम लोग जो कंपाउंड लिए थे वो क्या है, इथेनोइक एसिड, उसका रिएक्शन कराएंगे बेस से। अब ध्यान दीजिए, ये एसिड है और ये बेस है, और एसिड प्लस बेस क्या मिलता है हमें, सॉल्ट मिलता है। तो ये रहा एसिड, ये रहा बेस, क्या मिला हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या हुआ कि ये जो H है वो यहां से गायब, उसके जगह कौन आ गया, Na, ठीक है। अब जो हमारा ये OH था वो किसको लेके गया, H को लेके गया, तो यहां से बन जाता है H2O, और सोडियम आके यहाँ जुड़ जाता है, तो CH3COO वही रह गया, CH3COO वही रह गया, Na आके जुड़ गया, सोडियम आके जुड़ जाता है, तो सोडियम फिर से सोडियम इथेनोएट बन गया, प्लस वाटर मिलता है। ये रिएक्शन भी आपको साबुन बनाने में मदद करता है, ठीक है, इसे भी सैपोनिफिकेशन कहेंगे हम लोग। अब द सेकेंड रिएक्शन के बाद हम लोगों का थर्ड रिएक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा उस पर। जो है वो है रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझिए कार्बोनेट क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। अगर आप सिंपल CO3 रखते हैं, CO3 2 माइनस, तो ये कार्बोनेट होता है। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट रखेंगे तो ये HCO3 ये माइनस होगा। इस तरह से 2 माइनस है, यहाँ H नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। इसे हम लोग बाय कार्बोनेट भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाय कार्बोनेट भी कहा जाता है। कार्बोनेट का एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा तो Na2CO3 होता है। वही अगर इसकी बात करेंगे तो NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, एकदम इजी में समझ जाएंगे हम लोग किसका रिएक्शन करा रहे हैं, इथेनोइक एसिड का। तो हम लोग सबसे पहले लेते हैं CH3COOH, ठीक है। ध्यान से, पहले मैं कराता हूँ कार्बोनेट से रिएक्शन, तो मैं यहाँ Na2CO3 रखा, CH3COOH सोडियम कार्बोनेट, ये क्या बनेगा। तो सबसे पहली बात बताता हूँ, यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, उसके जगह आएगा सोडियम, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 सोडियम आके जुड़ गया। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या बन गया, 2CH3COONA, ठीक है, ये हम लोगों को मिल गया। अब क्या बचता है, यहाँ 2 मॉलिक्यूल से, ये 2 है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला है, 2 हाइड्रोजन निकला है, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन बचा है, और ये तो गायब हो चुका है, हमारे पास बचता है CO3। क्या हो गया, H2CO3। अगर हम लोग नॉर्मल लेते हैं तो H2CO3, इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम है कार्बोनिक एसिड। सिंस ये कम प्रेशर पे जो है, वो ज़्यादा प्रेशर पे यही स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर प्रेशर कम कर दिया जाए तो ये स्टेबल नहीं रहता। तो स्टेबल नहीं रहेगा तो किस में बदल जाएगा, तो ये टूट जाएगा। किस में टूटेगा, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है।
कोल्ड ड्रिंक में यही एसिड मिलता है हम लोगों को। तो बहुत ही आसान है। आपने लिया एसिटिक एसिड, H को गायब कराया, Na को जोड़ दिया, बाकी जो बचा मैंने यहाँ H2CO3 किया। H2CO3 टूट के क्या देता है, H2O और CO2 बन गया हम लोगों का। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक मॉलिक्यूल लेता हूँ CH3COOH का। अब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ से ये H गायब, इसकी जगह कौन आएगा, सोडियम। तो हमें क्या मिल गया, CH3COONA, CH3COONA। ये मिला, क्या निकला, यहाँ से H निकला। तो यहाँ से बचा क्या हमारे पास, HCO3। तो दोनों मिलकर क्या बनता है, H2CO3। सेम ऐसा ही मिल गया। ये फिर टूटेगा, क्या बनेगा, H2O और CO2। तो क्या मिला हमें, H2O और CO2। बहुत ही आसान रिएक्शन है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये हम लोगों का हो जाता है इथेनोइक एसिड का सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन।